Good morning children, welcome to all in your math class. Today we will discuss about angles of chapter 14. So let's start. Angles. Angle formed by two rays. Two rays meet a common point. Two rays, these are rays and this is point. Two rays meet a common point. तो किसका रूप ले लेगा? वो एंगल बन जाएगा. तो एंगल बन जाएगा. The point where two rays meet, जहाँ a point where two rays meet, जहाँ दोनों रेज मिलती हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? It is called vertex. क्या बोलेंगे? तो ये क्या है हमारी vertex. The rays also called arms of the angle. तो जो रेज हैं उन्हें हम arms of the angle भी बोल सकते हैं. If we bend our arm, तो ये किसकी फॉर्म ले लेगा? तो ये एंगल. तो ये देखिए जो हमारी एल्बो है वो हमारा कॉमन पॉइंट है और दीज आर आर्म्स. तो टू आर्म्स जब एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या किसका रूप ले लेंगे? वो एंगल का रूप ले लेंगे. ऐसे ही ये हमारी आर्म्स हैं, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या बन गया? ये एंगल. तो ये दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एंगल. तो ये एंगल का रूप लिया इसने, तो ये एंगल बन गया है. तो ऐसे ही यानी कि एंगल. अब व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंगल? तो सिंबल, तो दिस इज सिंबल ऑफ एंगल. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम एंगल को? तो ये है सिंबल एंगल का सिंबल. अब एंगल यानी कि अभी इन्हें नेम देते हैं ए बी सी. अब ए बी क्या है? ए बी रे, ए बी रे. और बी सी क्या है? रे. अब जो पॉइंट होगा जहां पर ये टू रे मिलती हैं, तो वो क्या है? वर्टेक्स. तो वर्टेक्स क्या होगी? वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स है हमारी बी. वर्टेक्स बी रे यानी कि आर्म जो है वो हमारी एंगल की आर्म जो है ए बी और बी सी और ए बी आर्म एंड वर्टेक्स बी. वर्टेक्स क्या है? बी. अब हम इसे दिस एंगल कैन बी रिटर्न एज एंगल. दिस इज सिंबल ऑफ एंगल ए बी सी. बी जहां जो हमारी वर्टेक्स है उसे हम सेंटर में रखेंगे. ए बी सी वर्टेक्स एंगल बन गया हमारा. तो जहां पर हमारी वर्टेक्स एक दूसरे से मिलती हैं आर्म रे, तो वो वर्टेक्स होगी और वर्टेक्स को हम कहां पर रखेंगे? सेंटर में. तो एंगल ए बी we can be written as angle ABC or angle CBA. We can be written as angle ABC or angle CBA or angle B. एंगल बी कैसे लिख सकते हैं हम एंगल को? एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए और एंगल बी.
तो ये हमें याद रखना है, जहाँ जो हमारी वर्टेक्स है उसे हमें सेंटर में रखना है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर मीन्स इनसाइड पार्ट ऑफ द एंगल, इनसाइड पार्ट ऑफ द एंगल। एक्सटीरियर मीन्स आउटसाइड पार्ट ऑफ द एंगल। W is a point in interior point of the angle, interior point of the, and point Z and Y, point Z and Y lie on the angle, lie on the angle, यानी कि ये पूरे एंगल के ऊपर है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, lie on the angle। W इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल, पॉइंट W, और पॉइंट X लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल एंड पॉइंट Z एंड Y लाइज ऑन द एंगल। इट इज क्लियर? तो ये होते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स। We will discuss about adjacent angle. Adjacent angles share common vertex and common arms. Common arms. O, A, B और C। अब जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, अब ये जो एंगल है ये टू एंगल्स हैं, टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी। तो ये देखिए बीच की जो आर्म है इसमें, ये दोनों की क्या है, कॉमन है। जो एडजेसेंट एंगल होंगे तो एंगल्स हैं उनमें जो हमारी आर्म होती है वो कॉमन होती है और वर्टेक्स भी कॉमन होती है। एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए में आपकी वर्टेक्स ओ एंड आर्म OB and arm OC। एंगल बी में आपकी जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है, O, वर्टेक्स O है, और जो आपकी आर्म्स हैं, आर्म कौन सी है, OC एंड OA। तो अब जो है, जो इनमें मेन पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल हैज कॉमन वर्टेक्स, and common arm। ये कॉमन वर्टेक्स रखता है एडजेसेंट एंगल और कॉमन आर्म रखता है। तो देखिए एंगल ए में और एंगल बी में दोनों में वर्टेक्स सेम है, O, दोनों में वर्टेक्स सेम है, आर्म। अब इसमें जो हमारी आर्म, दोनों की जो आर्म है OC और OC, ये दोनों में कॉमन है, और दोनों के यानी कि वर्टेक्स जो है वो भी कॉमन है और जो बीच की आर्म है वो भी कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल शेयर कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स। इट इज क्लियर? तो ये होते हैं आपके एडजेसेंट एंगल्स।
Now we will discuss about vertically opposite angles. When two straight lines intersect each other, जब दो लाइन A, B, C, D. When two straight lines intersect each other. When two straight lines intersect each other, so pair of angles are formed without common arm are called vertically opposite angle. Angle AB, line AB and line CD intersect each other are formed four angles. Angle 1 and angle 3. Angle 3 are vertically opposite angles. And or angle 2 and angle 4. Angle 2 and angle 4 are vertically opposite angles. अब यहाँ पर ये देखिए लाइन AB और लाइन CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और अब इनमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल 1 का जो अपोजिट एंगल है वो कौन सा है, एंगल 3. तो ये जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे. एंगल 1 इक्वल एंगल 3. Angle 1 equal to angle 3 and angle 2 equal angle 4. ये जो इसके वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे. इट इज क्लियर. तो ये था हमारे आज का टॉपिक एंगल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल. थैंक यू.